नमस्कार दोस्तों। भारत की धड़कन में हर रोज हर पल एक नाम बसता है, टाटा। सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक टाटा आपके साथ है। सड़क पर दौड़ती कार, आसमान में उड़ता विमान या फिर ठहरने के लिए आलीशान होटल, हर कहीं टाटा का ही जलवा है। टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बड़ा एम्पायर है। इसकी शुरुआत 150 साल पहले एक सपने से हुई। आज टाटा ग्रुप 10 अलग अलग क्षेत्रों में फैली 30 प्रमुख कंपनियों का एक विशाल समूह है, जिसका कारोबार दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। 2023 में टाटा ग्रुप का कुल रेवेन्यू $103 बिलियन था। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इसकी अद्वितीय सफलता की कहानी बयां करता है। कहानी की शुरुआत होती है 1839 में, जब गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था जमशेदजी नौसरवानजी टाटा। जमशेदजी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिनके मन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पल रहा था। साल 1868, एक ऐसा दौर जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। जमशेदजी टाटा ने मात्र 21,000 रुपए की पूंजी के साथ एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया तथा इसका नाम रखा अलेक्जेंडर मिल। इसके 2 साल बाद उन्होंने इसे अच्छे खासे मुनाफे पर बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेदजी ने वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम रखा एम्प्रेस मिल। यहाँ एम्प्रेस का मतलब था महारानी। 1869 तक टाटा परिवार को छोटा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेदजी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए एम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली इंडस्ट्रियल कंपनी थी। जिस समय जमशेदजी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही थी, इसलिए जब जमशेदजी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर ने यहाँ तक कह दिया था कि ये तो जमीन खोदकर उसमें सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेदजी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। पहला था कपास का उत्पादन, जो कि यहाँ के आसपास के इलाकों में होता था। दूसरा कारण था कि ये जगह रेलवे जंक्शन के समीप थी और तीसरा कारण पानी तथा ईंधन की प्रचुर आपूर्ति। जमशेदजी एक सफल उद्योगपति तो थे ही, साथ में एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने मजदूरों के लिए पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और शिक्षा जैसी सुविधाएं शुरू की। एक ऐसा कदम जो उस जमाने में क्रांतिकारी था। वो मानते थे कि कंपनी की सफलता में उनके कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जमशेदजी के दिमाग में 3 बड़े विचार थे। पहला था एक लोहा और स्टील फैक्ट्री खोलना, दूसरा वर्ल्ड फेमस एजुकेशनल सेंटर खोलना और तीसरा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा नहीं हो सका, पर वे बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ी ने अनेक देशों में फैलाई। जो एकमात्र सपना वो पूरा होते हुए देख सके, वो था होटल ताजमहल। यह दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटल में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल इस दमनकारी नीति का करारा जवाब था। जमशेदजी का एक और बड़ा सपना था भारत में स्टील का उत्पादन। 1904 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस सपने को साकार किया। साल 1907 में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। उस समय यह एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट था। आज के समय यह टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माण कंपनियों में से एक है। दोराबजी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने तरक्की की नई इबारत लिखी। टाटा पावर ने भारत को बिजली दी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने वैज्ञानिक प्रतिभाओं को पंख दिए और टाटा एयरलाइंस ने आसमान में भारत का नाम रोशन किया। टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान खुद JRD टाटा ने भरी थी, जो भारत के पहले कॉमर्शियल पायलट भी थे। JRD टाटा ने इस विरासत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया
उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न सिर्फ व्यापारिक सफलता हासिल की, बल्कि भारत के औद्योगिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1945 में उन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना की, जिसने भारत में कमर्शियल व्हीकल के उत्पादन में क्रांति ला दी और देश को परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। आज टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है और दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 1960 के दशक में जब दुनिया कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही थी, उस समय टाटा ग्रुप भी पीछे नहीं रहा। साल 1968 में JRD टाटा ने TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की। आज TCS भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की अग्रणी IT सेवा कंपनी में से एक है, जो लाखों लोगों को रोजगार देती है और देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 1964 में टाटा ग्रुप ने टाटा टी की शुरुआत की, जो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। टाटा टी ने न सिर्फ भारत में चाय उद्योग को बढ़ावा दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। इसके चाय बागान दुनिया भर में फैले हुए हैं और इसकी चाय लाखों लोगों की सुबह की शुरुआत करती है। इसके अलावा साल 1939 में स्थापित टाटा केमिकल्स ने भारत को केमिकल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा केमिकल्स आज भी भारत की सबसे बड़ी रसायन कंपनियों में से एक है और विभिन्न उद्योगों को आवश्यक रसायन प्रदान करती है। JRD टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने न सिर्फ नए उद्योग स्थापित किए, बल्कि कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी प्राथमिकता दी। उनके प्रयासों ने टाटा ग्रुप को एक सम्मानित और विश्वसनीय ब्रांड बनाया। साल 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इंडिका कार ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। यह पहली पूरी तरह से भारत में विकसित यात्री कार थी। टेटले, जैगुआर और लैंड रोवर जैसी दिग्गज कंपनियों के अधिग्रहण ने टाटा को विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। TCS को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर केंद्रित करके रतन टाटा ने इसे दुनिया की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बना दिया। साल 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान ताज होटल ने जिस बहादुरी का परिचय दिया, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद की, जिससे उनकी संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता का परिचय मिला। रतन टाटा ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए कुछ करने की कोशिश की है। टाटा नैनो, जिसकी टैगलाइन थी द पीपल्स कार, इसी सोच का नतीजा थी। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित और किफायती कार हो। साल 2017 में रतन टाटा ने N चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया और आज उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप नई ऊंचाइयों को छू रहा है। टाटा ग्रुप्स की कहानी एक सपने से एक एम्पायर तक की कहानी है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की। ये कहानी है एक ऐसे ग्रुप की जो भारत की शान है और आगे भी भारत को गौरवान्वित करता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।